नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ अक्टूबर मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो न्यूमोनिक टेक्निक्स होती है याद करने की, उनसे हम याद करेंगे और जो कोरिलेशन का मेथड है हमारा साइंटिफिक मेथड, उससे हम चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स अब अक्टूबर मंथ में दिए गए हैं उन सभी अवार्ड्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेडिसिन का नोबेल। जो मेडिसिन है उसका नोबेल, जो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उनमें हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं। तो मेडिसिन का नोबेल किस किस को मिला है? ये मिला है कैरालिन कारिको और डू विस्मैन को। दो लोग हैं जिन्हें ये मेडिसिन का नोबेल दिया गया है। कौन है? कैरालिन कारिको और डू विस्मैन। क्यों दिया गया है इनको? इनको दिया गया है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोज के लिए। जो न्यूक्लियोसाइड बेस होते हैं उनसे संबंधित इन्होंने क्या करी, खोज करी है उसके लिए। और क्या है? कोविड में प्रभावी mRNA टीकों का विकास के लिए। जो कोविड-19 का दौर चल रहा था जिस टाइम पे, उस समय जो mRNA से रिलेटेड जो टीकों का विकास किया था इन्होंने, इस वजह से इनको मेडिसिन का नोबेल अवार्ड दिया गया है। अब हमें याद करना है इसको। अब याद कैसे करेंगे? मेडिसिन बोले तो दवाइयाँ, ठीक है। दवाइयाँ भाई किसको अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मेरे को सबसे गंदी लगती है दवाइयाँ। तो हमारे लिए जैसे टॉक्सिक नहीं होती हमारे लिए दवाइयाँ, तो क्या होती है? विष के समान होती है हमारे लिए। विष किसको बोलते हैं? जहर। जैसे दवाइयाँ कैसी होती है हमारे लिए? जहर के समान, कि भाई ये तो इंसानों के लिए जहर के समान है दवाइयाँ, मतलब जिनको अच्छी नहीं लगती उनके लिए। तो जैसे विष यानी जहर, और मैन किसको बोलते हैं? हम इंसानों को बोलते हैं, ह्यूमंस को बोलते हैं। तो विष किसके लिए है? ह्यूमंस के लिए। और कैरालिन कारिको। अब जैसे बचपन में क्या होता था, हमसे दवाई जब नहीं ली जाती थी ना तो मम्मी चम्मच में घोल के दिया करती थी हमें। तो अब चम्मच में घोल के अगर आप दवाई लोगे तो वो क्या है, पूरा मुंह खारा कर देगी, ठीक है। तो उस मुंह खारा कर देती है, इस वजह से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? कैरालिन। अपन कैरालिन को किससे रिलेट करेंगे? जैसे है कैरालिन मतलब कैरालिन को हम केरी से रिलेट करेंगे। कैरालिन को हम केरी से कोरिलेट करेंगे कि भाई केरी को हम जब खाते हैं तो केरी कैसी होती है, मतलब खट्टी होती है ना। तो खट्टी से हम किसको कोरिलेट करेंगे? खारी से, ठीक है। तो केरी क्या है? केरी भी खारी, ऐसे बोलते हैं ना, खारी मतलब कड़वी, जिसको अपन बोल सकते हैं, हैं। तो खारी से हमें कारी को याद करना है कि केरी क्या होती है? खारी होती है। केरी क्या होती है? खारी को हम कारी से कोरिलेट करेंगे। और जो मेडिसिन होती है वो विष होती है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, मतलब इंसानों के लिए क्या होती है? विष होती है क्या? मेडिसिन। तो अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्या कुछ मैंने समझाया है, वो अपन एक बार इससे देख लेते हैं दोबारा से क्या क्या हमने चीज़ें कोरिलेट करी है। सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ हमने देखा है। तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इन दोनों को मिला है। विषमैन मतलब मेडिसिन किसके लिए विष होती है? विष होती है मैन, ह्यूमंस के लिए विष होती है। तो अगर मतलब ऑप्शंस जैसे हमें दिखेंगे ना कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, वहाँ पे विषमैन दिखेगा ना, तो भाई पता चल जाएगा भाई मेडिसिन किसके लिए जहर थी? इंसानों के लिए जहर, तो विषमैन हो गया। और केरी की तरह क्या होती है? खारी। मुझे तो बहुत खारी, मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी ना तब दवाई देती थी ना मम्मा मेरे को, तो मतलब मेरे को भी ऐसे मतलब बहुत खारी लगती थी, वो चम्मच में घोल के दिया करती थी मम्मा। तो कैरी की तरह मुझे खारी लगा करती थी। खारी मतलब कारी को। थोड़ा सा मतलब ऐसे जो कीवर्ड्स है ना वो हमें याद कर लेने हैं, तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं भौतिकी का नोबेल प्राइज़। ये नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉज, एनी एल हुइलियर, ठीक है। ये 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और किसमें क्यों दिया गया है? प्रकाश की बेहद छोटी पल्स बनाने का तरीका प्रदर्शित किया है। जो प्रकाश की बहुत छोटी जो पल्सेस होती है उनको बनाने का तरीका इन्होंने पेश किया है। दैट्स वाई इनको जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। अब हम भौतिकी को कैसे रिलेट करेंगे? भौतिकी मतलब फिजिक्स, ठीक है।
अपन बोलते हैं ना कि ये भौतिक संसार है, इसमें कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने में मस्त रहते हैं, कोई मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं होता, आस पास में रहने वाले इंसान का दूसरे को पता नहीं होता भाई क्या कर रहा है क्या नहीं करना, ऐसे मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं होता। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे एनीवन मतलब कोई एक इंसान, जो मतलब एनीवन किसी को किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो एनीवन से हमें एनी को याद करना है, एनीवन कोई भी, है ना। इससे फेरेंक यानी फ्रेंड से कोरिलेट करना है हमें, फ्रेंड से, फ्रेंड, और क्रॉस्ड मतलब क्लोज, ठीक है। हमें क्या करना है, इस भौतिक जगत में कोई किसी का नहीं होता, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए खुश रहने के लिए कि एनीवन कोई भी अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरी कोई फ्रेंड होगी तो मेरी मतलब जो बेस्ट फ्रेंड होगी, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि एनीवन से हमें एनी को कोरिलेट करना है, और कोई भी फ्रेंड बनाओ, तो फ्रेंड बनाओ से फेरेंक हो जाएगा, और वो भी कैसे बनानी है, क्लोज फ्रेंड, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको। तो कोई फ्रेंड बनानी है हमें, और वो भी क्लोज बनानी है। एनीवन कोई भी हो सकती है, वो एनीवन कोई भी फ्रेंड हो सकती है आपकी, वो क्लोज होनी चाहिए। और उसके साथ बैठ के क्या करना है कि भाई जब मतलब दुख में होता है इंसान, जैसे जो मतलब ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनको दुख होता है बहुत ज़्यादा, तो वो ड्रिंक करते हैं, और वो ड्रिंक किसके साथ करेंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के करेंगे। तो भाई एनीवन कोई भी फ्रेंड बनाओ, और वो भी कैसा, क्लोज फ्रेंड बनाओ, जिसके साथ बैठ के आप पी सको, ठीक है। तो पियरे से हमें पीने को याद करना है, तो हमें कैसे याद करना है, अब एक बार अपन इसको दोबारा से देख लेते हैं कैसे हमने इस चीज़ को कोरिलेट करा है। भौतिकी के नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं अपन, तो भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको कैसे याद करेंगे कि एनीवन, इसकी ट्रिक क्या है, पहले अपन ट्रिक को सुन लेते हैं। एनीवन कोई भी अपना क्लोज फ्रेंड बनाओ, और ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ आप बैठ के पी सको, कि भाई घर वालों को बताए नहीं कि भाई तुम्हारा बेटा पी रहा है या तुम्हारी बेटी पी रही है, जो भी है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे कोरिलेट करना है। एनीवन से एनी हो जाएगा, फेरेंक से हमें फेरेंक को कोरिलेट करना है, और क्लोज फ्रेंड बनानी है से क्रॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड होनी चाहिए क्लोज, एनीवन कोई भी हो सकती है, और उसके साथ बैठ के आप पी सको और अच्छे से गप्पे मार सको, ठीक है। तो पियरे एगोस्ट ने फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं साहित्य का नोबेल प्राइज़। अब ये किसको दिया गया है, जॉन फोसे को, और नवोनवेसी, नार्को और गद्य के लिए क्या है, इनको ये मतलब जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ जॉन फोसे को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे साहित्य है, ठीक है, साहित्य सुनने में तो नाम इतना मतलब वो है, बट साहित्य जब लिखने बैठते हैं हम, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अपन किसी मतलब किसी चीज़ में फंस गए इन द सेंस कि मतलब उसमें घुस जाते हैं अपन। जैसे अपन वैसे तो कोई चीज़ करते हैं तो अपन मन से अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपन उसमें घुस जाते हैं, अंदर तक ऐसे डीप में चले जाते हैं उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते। बट साहित्य एक ऐसी चीज़ है ना, उसमें अपन ज़्यादा अंदर तक अपने आप को समाहित कर लेते हैं। तो साहित्य में अपन क्या कर लेते हैं, अपनी मतलब जो हमारी जान है, जान इन द सेंस कि अपना जो जीवन जिसको बोलते हैं अपन, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा जीव खराब हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, जीव खराब हो रहा है ना। तो जीव मतलब हमारा शरीर के लिए बोली जा रही है ये बात कि जान फंस जाती है उसमें। फंसने से क्या हो गया, फोसे, और जान से क्या हो गया, जॉन फोसे, ठीक है। साहित्य में जब हम कुछ काम करते हैं तो अंदर तक, डीप तक चले जाते हैं, उसमें अंदर तक चले जाते हैं, तो उसमें हमारी जान क्या है, फंस जाती है। तो जॉन फोसे, इसको हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल। जो केमिस्ट्री का नोबेल है वो किसको दिया गया है, वो है मोगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी। ये जो 3 लोग हैं, इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्वांटम डॉट्स की खोज करी है इन्होंने, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब हमें केमिकल से याद करना है, रसायन विज्ञान मतलब केमिकल साइंस मतलब केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हमें कैसे याद करना है, जैसे अपन जनरली मैगी की बात करते हैं ना, मैगी तो मतलब आजकल ही तो आई है ना मैगी, पहले तो कौन सा लोग मैगी खाते थे। मतलब आजकल की जो पहले जो बॉडी बनाते थे वो तो मतलब अच्छे से रोटी वोटी खा के फिर भी बॉडी बन जाती थी, जो इतना सारा काम वाम करते थे लोग, फिर भी उनकी बॉडी बन जाती थी। बट आजकल के लोग क्या है, मैगी तो खाते हैं और बॉडी बनाने की सोचते हैं।
घर पे तो मैगी खा लेंगे और फिर जिम वगैरह जाएंगे बॉडी वॉडी बनाने के लिए। तो क्या है, मैगी खाते हैं और बॉडी वॉडी बनाते हैं। अब मैगी में क्या आता है, केमिकल आता है ना, मैगी में केमिकल आते हैं। हमें पता तो है ही ना भाई, इतना मतलब वो इतना स्वाद दे रही है तो कुछ तो केमिकल्स उसमें डाले गए होंगे ना। तो क्या है, मैगी में क्या है, केमिकल्स डाले जाते हैं उसके स्वाद को इंक्रीज़ करने के लिए, और उस स्वाद के मारे हम उसको खा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी बन जाएगी। तो सिर्फ ये सोचने के लिए है कि भाई बच्चे, आजकल के बच्चे होते हैं भाई मैगी खाते हैं और मैगी खा के बॉडी बनाने की सोचते हैं, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो मैगी जी बावेडी को मिला गया है। मोगी से हमें मैगी को याद कर लेना है और मैगी से बॉडी बनाने की बात आई थी। और फिर है लुईस ई ब्रुश। ब्रुश क्या होती है, ब्रश होती है ना, ब्रश जिससे हम ब्रश करते हैं, कोलगेट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कोलगेट करते हैं, तो उस ब्रश से हमें याद करना है। अब ब्रश है तो अपन उस पर जो पेस्ट डालते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसमें केमिकल होता है। जैसे बोलते हैं ना भाई तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है, तो नमक है, वो वाली चीज़। तो नमक क्या है, NaCl है। NaCl इटसेल्फ क्या है, एक केमिकल। ये क्या है, एक केमिकल है। कौन, NaCl क्या है, खुद एक केमिकल है। नमक को हम नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो ये इटसेल्फ क्या है, एक केमिकल है। तो ब्रुश पे अपन क्या लगाते हैं, वो पेस्ट लगाते हैं, और पेस्ट में क्या होता है, नमक होता है, और नमक एक क्या है, केमिकल है। तो इसको अपन केमिकल से ऐसे याद करेंगे। फिर है एलेक्सी। अब इस एलेक्सी को कैसे याद करेंगे, एलेक्सी को हमें एलेक्सा से याद करना है। एलेक्सा कौन है, एलेक्सा जो अपन फ़ोन वगैरह में पूछते हैं ना कि एलेक्सा इस देश का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, अपन ऐसे डाल के कुछ भी पूछ लेते हैं ना कि एलेक्सा मेरा बर्थडे कब आता है, ऐसे पूछते हैं ना अपन अलग अलग चीज़ें। तो एलेक्सा को अपन कुछ भी पूछ ले तो वो हमेशा सब कुछ बता देती है। तो हम एलेक्सा को अगर किसी भी केमिकल के बारे में पूछेंगे तो एलेक्सा हमें बता देगी कि भाई इस केमिकल का नाम ये है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से अपन इसको दोबारा से देख लेते हैं कैसे क्या हमने चीज़ों को कोरिलेट किया है। एक बार दोबारा से कोरिलेट कर लेते हैं। रसायन विज्ञान का जो नोबेल है वो देखते हैं, एलेक्सी, लुईस ई ब्रुश और मोगी जी बावेडी, इन तीनों को मिला है। मैगी खा के लोग बॉडी बनाने की सोचते हैं, और ब्रुश पे अपन जो पेस्ट डालते हैं उसमें NaCl होता है। NaCl खुद एक क्या है, केमिकल है। और एलेक्सा जो है उसको अपन कुछ भी पूछेंगे ना, अपन कोई भी केमिकल के बारे में पूछेंगे ना, तो एलेक्सा हमें बता देगी कि भाई इस केमिकल का नाम ये है, तो हमें सीधे से याद हो जाएगा। फिर है शांति का नोबेल। ये किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का विरोध मतलब इन्होंने किया है, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला है। अब इसको कैसे याद करेंगे, शांति कहाँ पे मिलेगी हमें, एक तो जगह होती है स्वर्ग, एक होती है नर्क, है ना। जैसे जनरली अपन स्वर्ग में बात करें ना तो यहाँ पे देवता निवास करते हैं और यहाँ पे कौन, राक्षस निवास करते हैं, ठीक है। नर्क में राक्षस के लिए कहा गया कि भाई नर्क में राक्षस निवास करते हैं। अब भाई देवता जहाँ निवास करेंगे वहाँ तो शांति होगी, और जहाँ पे वो दानव निवास करेंगे या जो राक्षस निवास करेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अशांति होगी। तो हमें याद कैसे करना है भाई, शांति कहाँ चाहिए हमें, जहाँ पे अशांति हो वहीं तो शांति चाहिए। तो नरगिस से हमें नर्क को याद कर लेना है भाई, शांति हमें कहाँ लानी है, नर्क में। शांति कहाँ लानी है, नर्क में। तो शांति का नोबेल किसको मिला है, नरगिस को। नर्क से हमें नरगिस थोड़ा सा याद करेंगे ना अपन, तो मतलब इसका कीवर्ड पकड़ेंगे ना तो याद हो जाएगा हमें। तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि भाई शांति का नोबेल है वो किसको दिया गया है, नरगिस ई मोहम्मदी को दिया गया है। तो शांति कहाँ चाहिए हमें, नर्क में शांति चाहिए, इसलिए नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है। ये किसको दिया गया है, क्लाउडी गोल्डिन को, जो कहाँ की है, USA की है। और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए, जो महिलाएं काम करती है मतलब जो श्रम करती है, व्यापार वगैरह करती है, तो उनके परिणामों को अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ाएं कि भाई महिला कैसे अच्छे से प्रगति करे, उस चीज़ के लिए ये क्या है, अवार्ड दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, अर्थ यानी पृथ्वी, और पृथ्वी तो नीचे है, ऊपर क्या है, आसमान। तो आसमान से हमें आकाश को देखना है, और आकाश में क्या होते हैं, बादल, ठीक है। तो अर्थ यानी पृथ्वी, और क्लाउड यानी ऊपर, अर्थ के विपरीत बादल। और गोल्डन को मतलब
वैसे तो हमें ये अर्थ से ही क्लाउडिन गोल्डन याद हो जाएगा, बट इसको गोल्डन को अपन को कैसे याद करना है? अर्थ यानी, अर्थ को अपन पैसे से भी कोरिलेट करते हैं ना भाई, अर्थ यानी पैसे, ठीक है। तो आर्थिक व्यवस्था से बोलते हैं ना, तो अर्थ यानी पैसों की जो व्यवस्था है उस चीज़ के लिए है। फिर हम बात करते हैं अर्थ यानी पैसा। जैसे अर्थशास्त्र को अपन कोरिलेट करते हैं ना, तो अर्थशास्त्र मतलब अर्थ यानी पैसा, और पैसा मतलब पैसे से अपन क्या खरीद सकते हैं? गोल्ड वगैरह, ठीक है। तो गोल्डन को ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। वैसे तो हमें दोनों चीज़ों से कोरिलेट हो जाएगा, बाकी जिससे आपको अच्छा लगे उसी से आप मतलब याद कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जिसमें नेक्स्ट अवार्ड है भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए, मतलब वैज्ञानिकों को जनरली सम्मानित करने के लिए और भी बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, लेकिन एक और मतलब पर्टिकुलर जो वैज्ञानिक है उनको सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार वितरित करने की घोषणा करी गई है कि भाई अब से ये अवार्ड्स दिए जाएंगे किनको? वैज्ञानिकों को, जिसमें है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा एक श्रृंखला स्थापित करने की करी गई है कि भाई अब से जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो दिए जाएंगे किनको? वैज्ञानिकों को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान है वो किसको दिया गया है? इंदौर। इसको मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे कोरिलेट करके याद करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा शहर है ना जो हमेशा टॉप पे रहता है स्वच्छता में, तो स्मार्ट सिटी में ऑब्वियस सी बात है। फिर है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव में सिटी अवार्ड्स श्रेणी में किस शहर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है वाराणसी को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लगातार छठे महीने में उभरती बाजारों में शीर्ष स्थान पर कौन है? मतलब अच्छे से जो बाजार ग्रो कर रहा है उसमें भारत प्रथम स्थान पे है, 6th टाइम, मतलब 6वीं बार फर्स्ट स्थान पे है। तो कौन है? भारत है फर्स्ट स्थान पे, क्योंकि हमारा बाजार है वो उभरता हुआ मतलब बाजार है, तो उस चीज़ से। फिर हम बात करते हैं विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शामिल है? मतलब 10 जो टॉप लेवल के अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं वर्ल्ड में एलन मस्क, और जो मुकेश अंबानी है वो अभी 9th नंबर पे चल रहे हैं, जो हमारे इंडिया के हैं। तो इंडिया वाले जो हैं उनको याद करने की ज़रूरत है, तो 9th नंबर पे हैं। फिर है सत्यजीत रे एकंतिनेस ई फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। अब ये किसको दिया गया है? माइकल डगलस को, जो हॉलीवुड के अभिनेता है, उनको ये दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सत्यजीत रे, ठीक है, और माइकल से हमें सिर्फ इस माइक को याद करना है। माइक यानी जिसमें अपन बोलते हैं ना माइक में, तो वो माइक याद करना है। और सत्यजीत, जो हमारे सामने अगर कोई माइक ला के दे और हमें कुछ बोलने के लिए दे, तो हम झूठ थोड़ी ना बोल सकेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी जो बातें निकलेगी वो सच्ची सच्ची बातें निकलेगी, ठीक है। और हमें झूठ बोलना भी नहीं चाहिए माइक में। ऐसे याद कर लेंगे कि माइक में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। तो माइकल डगलस से सत्यजीत रे थोड़ा सा याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कहाँ पे, जिसका आयोजन हुआ था गोवा में, वहाँ पे दादा जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हैं वो दिए गए थे। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो वितरित किए गए थे, जिसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो वहीदा रहमान को दिया गया था। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, दादा अपन किसको बोलते हैं? दादाजी, मतलब हमारे पापा के पापा होते हैं उनको दादाजी बोलते हैं। तो हमें बताना है कि जैसे मैं हूँ, मुझे मेरे दादाजी को किसी को बताना है कि वो है मेरे दादाजी, जो सामने खड़े हैं या जो सामने बैठे हैं वो क्या है? मेरे दादाजी। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन कि भाई मैं किसी को बता रही हूँ कि वो है मेरे दादाजी, तो सामने वाला मुझसे पूछेगा कि वही है ना जो उधर बैठे हैं? तो वही है से वहीदा, वही है से वही, और दादाजी मतलब दा, तो वही है तुम्हारे दादाजी जो वहाँ बैठे हैं। तो वहीदा से वहीदा रहमान हो जाएगा, और दादा से दादा साहब फाल्के अवार्ड हो जाएगा। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो रॉकेटरी मूवी है, द नंबी इफेक्ट करके जो मूवी है उसको दिया गया है। जो नंबी नारायण है, नंबूदरी है जिनका नाम, उन्होंने बनाई है, उनके ऊपर है ये मूवी, तो इसको मिला है अवार्ड। अभिनेता है अल्लू अर्जुन, जो पुष्पा मूवी से हैं, इनको भी याद करने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभिनेत्री है आलिया भट्ट, जिनको गंगूबाई के लिए मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी उसके लिए। कृति सेनन है जिसको मिमी मूवी है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है दुर्गा
भारत सम्मान पुरस्कार ये वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है उनको दिया गया है। सीवी आनंद बोस जिनका नाम है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार। अब हमें पता है कि जो दुर्गा पूजा होती है वो सबसे ज़्यादा या सबसे जो प्रसिद्ध दुर्गा पूजा वो कहाँ की है? वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है वो वेस्ट बंगाल की है, जिनको अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है हमारी जो दुर्गा पूजा है उसको। तो ये हमें सीधे से ऐसे याद हो जाएगी कि जो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा है वो सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है, जिसमें सबको आनंद आ जाता है। दुर्गा पूजा में ऑब्वियसली बात है माता की पूजा होगी, वहाँ पे आनंद तो हो गए। तो राज्यपाल हमें वैसे याद होना चाहिए, और वैसे अगर याद ना हो तो आनंद आ जाता है हमें दुर्गा माता की पूजा में, तो आनंद बोस से याद कर लेना है कि दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? वेस्ट बंगाल की फेमस है, और जो दुर्गा माता की पूजा होती है उसमें हमें आनंद आ जाता है। तो सीवी आनंद बोस इनका नाम है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ये किसको दिया गया है? डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं हमारे जो सीजीआई हैं वर्तमान के, उनको क्या है ये दिया गया है। ये चंद्रचूड़ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चंद्रचूड़। अब देखो चंद्र यानी क्या होता है? चंद्र यानी चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रचूड़ यानी मतलब जो भगवान शिव का शिव के जो सिर पे उनका जो जूड़ा होता है उनमें क्या है? वो चंद्रमा लगा होता है ना। तो उससे हमें याद करना है कि जो शिव जी के जो जटा है या जो जूड़ा है उनके, तो उनके ऊपर क्या लगा होता है? चंद्रमा लगा होता है। तो उनके जूड़े पे चंद्रमा लगा होता है। अब शिव जी क्या है? पूरे ब्रह्मांड के क्या है? ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं, ब्रह्मांड के पालनहार है ना। तो भाई ग्लोबल मतलब विश्व स्तर पे, तो विश्व स्तर पे कौन है? ये कि शिव जी। और उनकी लीडरशिप कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है शिव जी करेंगे। तो शिव जी क्या है? शिव जी क्या है? ग्लोबल लीडर है, मतलब विश्व स्तर पे क्या है? लीडर है। तो इस वजह से ग्लोबल लीडर कौन हो गए? शिव जी। और शिव जी के माथे पे क्या लगा होता है? चंद्रचूड़, है ना, चंद्रमा लगा होता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ को हम ऐसे याद कर लेंगे। और ऐसे भी है कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या है? पूरे देश में क्या है? एक ही है। तो भाई पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा है तो पूरे देश का वो ध्यान रख रहा है। तो वैसे भी हमें याद हो जाएगा शिव जी क्या है? पूरे ब्रह्मांड के क्या है? लीडर हैं। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है वो इनको दिया गया है। फिर है बिहार केसरी पुरस्कार, जो खान सर हैं वो उनको दिया गया है। अब भाई बिहार में खान सर कहाँ है? बिहार से है। और मतलब बिहार का जो केसरी पुरस्कार है वो मतलब ये मुझे नहीं लगता कि याद करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि खान सर इतने पॉपुलर टीचर हैं, तो वो सीधे से याद हो जाएगा हमें कि बिहार केसरी पुरस्कार है वो खान सर को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे किसको सम्मानित किया गया है? CS जो लक्ष्मी है उनको सम्मानित किया गया है। अब जहाँ पे टाटा की बात आए, टाटा जो हमारे रतन टाटा है जिनका दिल इतना बड़ा है ना, मतलब इतने महान शख्सियत जो है, तो उनकी बात यहाँ पे आई है। तो उनके घर पे तो भाई लक्ष्मी का तो भंडार होगा ही ना, इतने अमीर इंसान है, ठीक है। तो लक्ष्मी का भंडार कहाँ पे होगा? टाटा जी जो हैं उनके घर पे। तो हमें ऐसे याद हो जाएगा ये। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किसको सम्मानित किया गया है? पंजाब के जो CM हैं, ठीक है, भगवंत मान, ठीक है, जो हमेशा मतलब क्या ही बताऊँ, छोड़ो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से जिनको सम्मानित किया गया है, पंजाब के CM हैं, उनको दिया गया ये अवार्ड, भगवंत मान जी उनको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ जो अक्टूबर माह में हुई है। ADB के उपाध्यक्ष जो भार्गव दास गुप्ता है वो बने हैं वर्तमान में। मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू को बनाया गया है। CBDT के जो चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक हैं वो किसको बनाया गया है? अभी मुनीश कपूर को बनाया गया है। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? नवनीत मुनोत को ये बनाया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो राजदूत है वो किसको बनाया गया है? अरिंदम बागची को बनाया गया है। कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके CEO अशोक वासवानी को बनाया गया है। एयर इंडिया के CEO बनाया गया है क्लॉस गोयर्थ को। फिर है मलेशिया के किंग जो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर है उनको बनाया गया है। ACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बनाया गया है पंकज बोहरा को,
फिर हम नेक्स्ट नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR। इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है? राजीव बहल को। अब थोड़ा सा अगर अपन इसको याद करने की कोशिश करें, आयुर्विज्ञान मतलब जो आयुर्वेद वगैरह के बारे में बात करता है, उससे हमें इसको कोरिलेट करना है। तो आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद जो मतलब लोगों के जीवन के लिए काम करता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है ना, तो वो क्या करती है? लोगों के जीवन को बचाने का काम करती है। तो जीवन को हम जीव भी कहते हैं ना, जीव, ठीक है। जैसे जीव होता है, जीव जंतु से अपन याद करते हैं ना, जीव जंतु। तो जीव क्या है? मतलब आयुर्वेद क्या करता है? जीवों को बचाने का काम करता है। तो थोड़ा सा उनको मतलब जीव बहाल करना होता है ना, बहाल करना, तो उससे हमें याद करना है कि जीव बहल। तो राजीव बहल है वो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक अभी हाल ही में मतलब बनाए गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आर दिनेश को। फिर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। विधि आयोग जो लॉ कमीशन है उसके अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज जो अवस्थी है उनको बनाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक है अजय भटनागर को बनाया गया है। फिर है रेलवे सुरक्षा बल RPFC, इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है? मनोज यादव को इसके महानिदेशक है वो बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के महानिदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण शर्मा को बनाया गया है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जो रेखा शर्मा है उनको इसके अध्यक्ष बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं रक्षा सचिव जो अरमाने गिरिधर है उनको बनाया गया है। स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत को बनाया गया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी को विदेश सचिव बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सम्मेलन जो अक्टूबर माह में हुए हैं उनको देखते हैं। भारतीय भाषा उत्सव जो क्या है, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? लखनऊ। अब भारतीय भाषा उत्सव, हम अगर भारत में बात करें तो हमारा क्या है? सेक्युलर कंट्री है भारत, ठीक है, जिसमें मतलब अनेक भाषाएं बोली जाती है। मतलब हम जब छोटे थे ना तब पढ़ा था ना हमने कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो वो वाली चीज़ है कि हमारे भारत में भाषा की अगर बात करें तो मतलब एक कोस में भाषा बदल जाती है ना, वो वाली चीज़ें। तो इतना बड़ा एरिया है तो वहाँ पे कितने लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग निवास करते हैं ना, वो लाखों भाषाएं बोलते हैं। कितने भाषा बोलते हैं? लाखों भाषाएं बोलते हैं। तो लाखों से हमें लखनऊ को याद कर लेना है कि भारतीय भाषा जो उत्सव हो वो कहाँ पे मनाया गया है? लखनऊ में मनाया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रालय कौन से मंत्रालय की बात हो रही है? ये बात हो रही है शिक्षा मंत्रालय की, जिसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय, जिसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। अब जो भाषा है उसको शिखर पे कौन लेके जाएगा? जैसे जनरली भाषा तो लाखों बोली जाती है, पर उस भाषा को शिखर पे कौन ले जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, जो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक जो काम करता है वही क्या है? टॉप पे लेके जाएगा किसको? शिक्षा को। तो भारतीय भाषा शिक्षा सम्मेलन मतलब शिखर सम्मेलन, उसको शिखर पे ले जाने का काम कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय है वो शिखर पे ले जाने का कार्य करेगा। फिर हम बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, उसका उद्घाटन किसने किया है? ऑब्वियस सी बात है भाई, गुजरात के मतलब जो CM रह चुके हैं, अभी हाल ही में क्या है प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इसका उद्घाटन कर रहे हैं। गुजरात की बात है तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात में ही होगा, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल जो कहाँ पे आयोजन हुआ है? जिसका शिमला में जिसका आयोजन हुआ है, और 12 से 15 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे फ्लाइंग मतलब जनरली फ्लाइंग करना क्या होता है? मतलब उड़ना, फ्लाइंग करना। तो उड़ना कहाँ पे उड़ेंगे अपन? जब हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, जहाँ पे मतलब व्यू अच्छा होगा, जहाँ से व्यू चारों तरफ हरियाली हो या बर्फ़ गिरती हो, वहाँ पे फ्लाइंग करना या उड़ना हमें अच्छा लगेगा। तो शिमला क्या है? शिमला एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बर्फ़ भी गिरती रहती है, सब जगह हरियाली रहती है, सबसे सुंदर मतलब क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे करना अच्छा लगेगा। तो फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाएंगे? ऑब्वियसली बात है शिमला में,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने करी है, जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, तो वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। ये 28 नंबर की है, COP जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं, वो वाली चीज़ है ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो मुंबई में जिसका आयोजन हुआ है। मैरीटाइम की बात करते हैं ना, जहाँ पे कोस्टल एरिया हो वहीं की, तो वहाँ पे तो इसको मनाया जाएगा। तो भाई ऐसा तो है ना कि भाई राजस्थान में आके तुम मना लोगे मैरीटाइम वाला, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो ये समिट मनाई गई है मुंबई में, ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्या है मैरीटाइम, मतलब जो मेराइन सिस्टम वगैरह है, तो वहीं पे मनाएंगे। फिर है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो जर्मनी बर्लिन में जिसका आयोजन हुआ है 2023 का। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब भाई हमने भाषा को शिखर पे, हम जब भाषा को शिखर पे लेके जाते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, शिक्षा मंत्रालय की, ऑब्वियस सी बात है, भाषा में तो वही आएगी। और हमें स्वास्थ्य को अगर शिखर पे लेके जाना है तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो स्वास्थ्य मतलब आजकल तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो चिरंजीवी योजना वाला सिस्टम है, वहाँ पे पैसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बट अब पहले क्या होता था, स्वास्थ्य को शिखर पे लेके जाने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती थी, तो मनी से हमें जर्मनी को याद करना है। स्वास्थ्य को शिखर पे ले जाना है, उसके लिए हमें मनी की आवश्यकता है, तो जर्मनी हो गया। फिर हम बात करते हैं वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 जो कहाँ पे, यूपी नोएडा में जिसका आयोजन हुआ है। अब साहित्य, जैसे अपन ने पढ़ा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, जॉन फोसे को, कि मतलब साहित्य हम हमारी जान फंस जाती है, उसमें हम डूब के रह जाते हैं। तो साहित्य को ऊपर लेके जाने के लिए हमें काम करते रहना चाहिए कि हमारा साहित्य ऊपर रहे और हम उसमें फंसे नहीं। तो ऊपर से हमें थोड़ा यूपी को कोरिलेट कर लेना, अगर आपको सीधे से आ जाता तो वो भी ठीक है, बाकी साहित्य को ऊपर ही रखना चाहिए हमें। तो साहित्य के लिए ऊपर से यूपी हो जाएगा, यूपी, और यूपी में कहाँ पे, नोएडा में। फिर हम बात करते हैं जीटेक्स ग्लोबल 2023 की मेजबानी ये दुबई यूएई में हुई है। गांधी बुनकर पुरस्कार ये है कोलकाता में जिसका आयोजन हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि गांधी जी जो हैं वो मतलब कातनी काता है ना, जिससे हम रुई वगैरह काटते हैं, सूत काटना जिसको बोलते हैं। तो क्या करते थे, जब गांधी जी बैठ के सूत काता करते थे, सूत किसको बोलते हैं अपन, जिससे हम वो बनाते हैं, रुई से धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको सूत काटना कहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते थे, जब बैठते थे ना सूत काटने, तो उनको धूप लगने लग जाती थी, तो वो क्या है, वो लेके रखते थे छत्ता, है ना, काला सा छत्ता लेके रखते थे, तो काला छत्ता से कोल काता, अगर याद करना चाहो तो। वैसे सीधे से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं श्री अन्न महोत्सव यूपी में 3 दिवसीय जिसका आयोजन हुआ है। और अन्न भगवान को हम मतलब सबसे ऊपर मानते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि अन्न भगवान है तो सब कुछ है, अन्न को अपन भगवान के रूप में मानते हैं। तो अन्न भगवान हमारे लिए क्या है, टॉप लेवल पे आते हैं, सबसे ऊपर कौन आते हैं, अन्न भगवान। अगर अन्न भगवान ही नहीं होंगे तो हम कुछ खाएंगे नहीं, और खाएंगे ही नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो अन्न को क्या रखते हैं अपन, ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर। ये 3 दिवसीय होने वाला कार्यक्रम है। फिर है गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे है, मिस्र में जिसका आयोजन हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, शांति, अगर 2 गुटों में हमें शांति करनी है तो मतलब कुछ मीठा खिलाना पड़ेगा। अगर 2 गुटों में शांति हुई है, जैसे गाजा इजराइल का जो संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, तो उसमें अगर हमें शांति चाहिए है तो हमें क्या है, मिश्री घोलनी पड़ेगी उन दोनों के बीच में, कि गाजा वालों के पास में इजराइल की अच्छाई बताओ, इजराइल वालों के सामने गाजा वालों की अच्छाई बताओ। तो इससे उनके मन में मिठास घुलेगी, और मिठास घुलने से क्या होंगी, शांति हो जाएगी उन दोनों के बीच में। तो शांति शिखर सम्मेलन मिस्र में जिसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो न्यू दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, सैन्य मामलों की बात आई है तो रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और रक्षा की अगर हमारी बात आए तो रक्षा सबसे पहले हम कहाँ पे करेंगे, रक्षा हम करेंगे हमारी जो राजधानी है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा रक्षा हमें कहाँ करनी है, सैन्य जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ पे होगी, न्यू दिल्ली में, क्योंकि जो हमारी एम्बेसीज वगैरह बनी होती है वो भी मतलब किस में बनी होती है, राजधानी में तो बनी होती है। तो न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा भारतीय सैन्य विरासत है, उस महोत्सव का आयोजन किया गया है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है,
गुरुग्राम में। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे जयपुर में रहने वाले लोग हैं उनको तो अपन मानते हैं कि अमीर है, वैसे जनरली गांव में रहने वाले लोग भी मतलब अमीर ही होते हैं, गरीब कोई नहीं होता, ठीक है, मतलब सबको बढ़िया से वो है। लेकिन गांव में क्या होता है, लोग अपनी आजीविका चलाते हैं खेत वगैरह में जाके। तो गांव से हमें ग्राम याद करना है, और गांव में क्या है, आजीविका चलाने के लिए लोग खेती वगैरह का काम करते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, गांव में क्या है, आजीविका चलाने के लिए, गांव में आजीविका। तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरस आजीविका मेला है वो गुरुग्राम में जिसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने इसका मतलब उद्घाटन किया है, 7वां ये इसका क्या है, संस्करण है। फिर हम बात करते हैं आदि महोत्सव, जिसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। आदि महोत्सव, ऐसे आदि और ऐसे अहमदाबाद, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो हमें ऐसे याद हो जाएगी, ऐसे आदि और ऐसे अहमदाबाद। फिर है राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, जिसमें होगा क्या, विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी गई है। ये किसके द्वारा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, उनके द्वारा शुरू करी गई है 15 नवंबर 2023 को। अब इसमें होगा क्या कि जो मतलब राष्ट्रव्यापी मतलब इस हमारे इंडिया लेवल पे ये बात हो रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, हम भारत को विकसित करेंगे, उस चीज़ के लिए एक संकल्प यात्रा की क्या करी गई है, शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। एशियाई पैरा खेलों में, ये खेतों में नहीं है, खेलों में है, एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स की SH1 जो इवेंट है उसमें गोल्ड मेडल जीता है सिद्धार्थ बाबू ने, ठीक है। तो ये क्या है, राइफल्स में इन्होंने जीता है 50 मीटर राइफल्स मतलब जो निशाना लगाने वाली जो आती है ना, तो भाई निशाना क्या है, हमें लगाना है तो सीधे लगाना पड़ेगा भाई। ऐसे अगर हमारे सामने कोई चीज़ रखी है तो उसके सामने ही लगाएंगे ना अपन, तो सीधा देखना पड़ेगा हमें, तो सीधा से हमें सिद्धार्थ अगर याद करना चाहे तो राइफल्स के लिए हमें सीधा चाहिए। फिर एशियन गेम्स 2023, जिसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल जो टीम है उसमें मनु भाकर और जो रिदम सागवान है उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये क्या है, पिस्टल टीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर हम बात करते हैं भारतीय टेनिस मिश्रित युगल के टूर्नामेंट में गोल्ड किसने जीता है, रोहन बोपन्ना व ऋतुजा भोसले, इन दोनों ने क्या है, मतलब टीम में क्या है, गोल्ड जीता है, युगल जिसको अपन बोलते हैं। फिर है कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023, जिसमें मोहम्मदन ऐसी है, मतलब उनकी जीत हुई है। फिर है एशिया खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक जो गुलिया है उन्होंने गोल्ड जीता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है विश्व कप 2023, जिसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी। कहाँ हुआ है, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। एशियाई खेल स्क्वैश, जो स्क्वैश होता है उसमें किसने गोल्ड जीता है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल जो संधू है उन्होंने गोल्ड जीता है। सिमिलरली 500 मीटर दौड़ में पारुल जो चौधरी है उन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड जीता है। फिर हम बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और भारतीय टीम ने तो गोल्ड जीता है, इसमें उपविजेता कौन बना है, जापान है वो इसमें उपविजेता बना है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया ने गोल्ड जीता है, दैट्स वाई। BWP रैंकिंग में फर्स्ट स्थान किसको मिला है, भारत की जो पुरुष युगल जोड़ी है सात्विक साईराज और जो चिराग शेट्टी है, मतलब अभी तो जिसके मुंह से सुने ना तो वो बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का नाम ही गूंज रहा है, तो फर्स्ट रैंक पे क्या है अभी ये दोनों ही बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, 300 छक्के लगाए हैं नन अदर देन शर्मा जी ने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एशियाई खेल 2023 में भारत का स्थान है 4th नंबर पे, एशियाई खेलों में हम 4th स्थान पे हैं, ठीक है, 4th स्थान पे हैं, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। फिर है अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप, जिसमें शुभी गुप्ता है, उन्होंने ये मतलब जीता है, क्या जीता है, शतरंज जो चैंपियनशिप है वो जीती है इन्होंने। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है, गोवा में। कब से कब तक हुआ, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक क्या है इसका आयोजन होगा। फिर है बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच, ये विराट कोहली को मिला है, अच्छी फील्डिंग करते हैं, दैट्स वाई। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप ये किसने जीती है, रौनक साधवानी ने इसको जीता है। फिर हम बात करते हैं IOC के चार्टर के उल्लंघन के लिए जो रूस है, रूस की जो टीम है
उसको ओलंपिक समिति से निलंबित कर दिया गया है। जो ओलंपिक कमेटी है उसकी जो चार्टर होते हैं, जो उसके नियम कायदे कानून होते हैं, उसका अगर उल्लंघन कोई करता है तो उसको जो कमेटी है वो क्या है, पनिशमेंट देती है। तो रूस की जो ओलंपिक कमेटी है उसको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 में अब तक का मोस्ट जो इम्पैक्टफुल फील्डर है वो किसको चुना गया है, वो चुना गया है विराट कोहली को। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है वो कौन है, विराट कोहली बने हैं। फिर है 4th पैरा एशियन गेम्स में भारत की जो ध्वज वाहक है वो कौन बनी थी, जो ध्वज लेके जाते हैं, अमित सरोहा और पारुल परमार जो है वो क्या बनी थी, ध्वजवाहक बनी थी। फिर हम बात करते हैं लॉरियस के जो एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं, अभी नीरज चोपड़ा को लॉरियस के जो एम्बेसडर है वो बनाया गया है। फिर है एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। फिर अंकुर धामा जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा खेलों में ही 50 मीटर दौड़ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसको बनाया गया है, अमोल मुजुमदार को। फिर है एशियाई पैरा खेल हाई जंप में गोल्ड किसने जीता है, शैलेश कुमार ने। सिद्धार्थ बाबू ने 50 मीटर राइफल्स में गोल्ड जीता है। सिमिलरली शीतल देवी जो है तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी 2, और वो भी किसी एक ही सेशन में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। जैसे सबको वैसे मतलब इनका जो एडवर्टाइजमेंट अभी आया ना, मतलब जैसे महेंद्र सिंह धोनी में सब विश्वास रखते हैं वैसे SBI बैंक में सब विश्वास रखते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी को SBI बैंक से थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर है जियो मार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं इंडेक्सेस, जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जो अक्टूबर मंथ में जारी हुई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसमें 111 नंबर पे है इंडिया 125 देशों में। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जैसे फुटपाथ पे लोग बैठे होते हैं ना, बेचारे गरीब लोग, वो जिनको खाने का सामान अच्छे से मिल नहीं पाता, तो वो ऐसे लाइन में बैठते हैं ना, एक एक करके ऐसे लाइन में बैठे रहते हैं। सिमिलरली तो वो क्या होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं। मतलब मेरा मानना ये है ना कि उनको क्या है, हमें हेल्प करनी चाहिए। तो 111 मतलब एक एक करके वो लाइन में बैठे रहते हैं, तो भुखमरी से थोड़ा सा ऐसे अगर रिलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरितक पेंशन सूचकांक है उसमें 45 रैंक पे है भारत, नीदरलैंड है उसमें टॉप पे। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर जो पाकिस्तान का है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, सीधे से याद हो जाएगा, यही है सबसे गंदा। सेकंड टॉप पे है हमारी मुंबई, है ना। 5G नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है 3य स्थान, 3rd नंबर पे है हम 5G नेटवर्क लाने में। फिर लगातार 6 मंथ में उभरती हुई बाज़ारों में शीर्ष, अभी हमने देखा था कि भारत मतलब शीर्ष पे है, 6 मंथ में टॉप जो हमारा जो बाज़ार चल रहे हैं हमारे टॉप पे चल रहे हैं अभी। फिर है वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 की भारत की जो GDP ग्रोथ है उसका अनुमान 6.30% का अनुमान अभी है वो लगाया है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो GI टैग है, जिसमें केंद्रपाड़ा रसबड़ी है, रस भरी है जो ओडिशा की है, और काजू है जो कहाँ का है, गोवा का है। तो इसको क्या है, ये GI टैग दिया गया है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने भी जितनी आपको कोरिलेट करके चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।